नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। गुलजार हाउस चार मीनार के करीब खौफनाक आतिशबाजी, 17 अफराद जाम बहक। AC कंप्रेसर के धमाके से इमारत में आग भड़क उठी। जहरीली गैस ने क़यामत ढा दी। वाक़े पर तहक़ीक़ात जारी। फायर और पुलिस हुक्काम ताहाल खामोश। दुल्हन बनकर 25 दुल्हों को धोखा, शातिर खातून पकड़ी गई। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना धांधलियों के इल्ज़ाम में नोटिस। हैदराबाद मेट्रो के बढ़ाए गए किरायों में तब्दीली। हैदराबाद मेट्रो रेल इंतज़ामिया की जानिब से एक अहम फैसला करते हुए हाल ही में बढ़ाए गए किरायों में तरमीम किए जाने की इत्तलात है। नई पॉलिसी के तहत किरायों में 10% की कमी की गई है और ये रियायती किराए 24 मई से नाफिजुल अमल होंगे। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल ही मेट्रो रेल की जानिब से कम अज़ कम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया था, जिस पर अवामी सतह पर तशवीश ज़ाहिर की गई थी। इंतज़ामिया के मुताबिक किरायों में हालिया नज़रसानी मुसाफिरों की सहूलत और अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। गुलजार हाउस चार मीनार के करीब खौफनाक आतिशबाजी, 17 अफराद जाम बहक। AC कंप्रेसर के धमाके से इमारत में आग भड़क उठी। जहरीली गैस ने क़यामत ढा दी। वाक़े पर तहक़ीक़ात जारी। फायर और पुलिस हुक्काम ताहाल खामोश। हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके चार मीनार के करीब वाक़ गुलजार हाउस में गुज़िश्ता दिनों पेश आए अलमनाक आतिशबाजी के वाक़े पर तहक़ीक़ात का सिलसिला तेज़ी से जारी है। वाक़े की नौइयत संगीन बताई जा रही है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। ज़राए के मुताबिक वाक़या इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर AC कंप्रेसर के धमाके गैस फटने से पेश आया। बताया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत और AC के मुसलसल इस्तेमाल के बायस कंप्रेसर गर्म होकर फट गया, जिसके बाद करीबी बिजली के मीटरों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही धमाका हुआ, जहरीली गैस खारिज हुई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। पहली और दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर अफराद शदीद धुएं और शोलों में फंस कर रह गए। कई अफराद बर वक्त बाहर ना निकल सके, जिसके नतीजे में 17 अफराद दम घुटने और झुलसने की वजह से जाँ बहक हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, लेकिन वाक़े की संगीनी ने सबको चौंका दिया। अभी तक पुलिस या फायर डिपार्टमेंट की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। रियासत राजस्थान के ज़िले माधोपुर में पुलिस ने एक ऐसी चालाक खातून को गिरफ्तार किया है जो शादी का झांसा देकर कम से कम 25 मर्दों को लूट चुकी है। इस खातून का नाम अनुराधा पासवान बताया जा रहा है, जो एक मुनज़्ज़म गिरोह की सरगना है। इसका तरीक़े वारदात निहायत होशियार और फिल्मी अंदाज का था। अनुराधा खुद को एक बेसहारा, गरीब और अकेली खातून के तौर पर पेश करती थी। वो दावा करती कि उसका अब एक बेरोज़गार भाई है और वो बड़ी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रही है। इसी हमदर्दी के जज्बात का फ़ायदा उठाकर वो मासूम मर्दों को अपनी जाल में फांसती, अपने गिरोह के एक रुकन को रिश्ता करवाने वाला बनाकर भेजती और ख़ुद नए नाम, नकली शिनाख्ती कार्ड और दूसरे शहरों की फ़र्ज़ी शिनाख्त के साथ शादी रचाती। शादी के बाद वो अपने ससुराल में निहायत सादा, फरमाबरदार और मासूम बहू का किरदार अदा करती। सबकी मोहब्बत और एतमाद हासिल करके वो आहिस्ता आहिस्ता घर की कीमती अशिया, जेवरात और नकदी की मालूमात हासिल कर लेती। फिर एक दिन वो मौका पाकर अपने ग्रोह के साथ साजबाज करके घर वालों के खाने में नशे आवर दवा मिला देती। जब सब बेहोश हो जाते तो वो जेवरात, नगद रकम, मोबाइल फ़ोन और कीमती सामान समेट कर फरार हो जाती। ऐसे ही 25 घरों को वो अपना शिकार बना चुकी थी। एक मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू की, जिसमें ये इंकिशाफ हुआ कि यह खातून एक पेशावर धोखेबाज है जो कई रियासतों में अपनी चालाकी का जाल बिछा चुकी है। आखिरकार माधोपुर पुलिस ने इसकी अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उसी के अंदाज में उसे फांस कर गिरफ्तार कर लिया। एक मुतासरा शख्स जो मध्य प्रदेश से है, उन्होंने बताया, मैंने क़र्ज़ लेकर शादी की थी। सिर्फ एक हफ्ते में उस खातून का असली चेहरा सामने आ गया। वो मेरे सोने के जेवरात, नकदी, कीमती सामान और मोबाइल फ़ोन सब लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक अनुराधा पासवान के ख़िलाफ़ कई मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और मज़ीद मुतासरीन से राब्ता किया जा रहा है। BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जस्टिस PC घोष कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की गई है। उनके साथ साबिक
وزیر آبپاشی ہریش راؤ اور موجودہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ و سابق وزیر فائنانس ایٹل راجندر کو بھی نوٹسیں بھیجی گئی ہے۔ کمیشن نے تینوں کو 15 دن کے اندر یعنی 5 جون تک کمیشن کے روبرو حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ جسٹس پی سی گھوش کمیشن کلیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے تحت تعمیر کیے گئے بیرجوں میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ جب کے سی آر چیف منسٹر تھے اس وقت ہریش راؤ وزیر آبپاشی اور ایٹل راجندر وزیر مالیات کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی پس منظر میں کمیشن نے ان تینوں کو طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کی ہے تاکہ وہ تعمیراتی و مالیاتی فیصلوں سے متعلق وضاحت پیش کریں۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔